हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉइल या मृदा। मृदा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बीपीएससी से लेकर के यूपीएससी से लेकर के इंडिया में आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें सारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो मृदा चैप्टर है, जो सॉइल चैप्टर है, काफ़ी टिपिकल है। इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल बातें पूछी जाती है, कुछ कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, कुछ फैक्चुअल पूछा जाता है। उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो खास करके जो अपकमिंग बीपीएससी है या यूपीएससी या यूँ कहें कि जो भी एग्ज़ाम आप इंडिया में देते हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका डिवीज़न कैसे किया जाता है, इसका जो है जो फॉर्मिंग फैक्टर क्या क्या है, साथ ही साथ देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या क्या है और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको जो एनालाइज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, आप लोग इसमें बने रहिए। साथ ही साथ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हमारे यहाँ से पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आपको बिहार स्पेशल सारे का आपको वीडियो इस चैनल में मिलने वाला है, तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह आपको बेनिफिट मिलता रहे। पहली बात सॉइल में पढ़ेंगे हम लोग। अगर देखेंगे सॉइल में मृदा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें जो आप लोग जानते होंगे अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, दो ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों ने मिलकर के स्टडी करके क्या किया है कि 8 टाइप्स ऑफ सॉइल में, 8 प्रकार के सॉइल में इसको विभाजित किया है। टोटल इंडिया में, भारत में जितनी भी जो मृदा की प्रकार है, सॉइल का टाइप्स है, उसको इन्होंने 8 प्रकार में डिवाइड किया है। कौन किया है तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, साथ ही साथ नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। कितने प्रकार में? 8 प्रकार में डिवाइड किया है। बेसिस क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ जो डिवीजन ऑफ दिस सॉइल इनटू 8 टाइप्स? तो बेसिस ये है कि सबसे पहला ये है कि फॉर्मेशन प्रोसेस। किसी भी सॉइल का अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका पेरेंट मटेरियल। अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि पेरेंट मटेरियल क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का क्या है, बाकी उस फॉर्मिंग फैक्टर में देखेंगे। तो सबसे पहला है कि फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी सॉइल का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है। दूसरी बात है कि उसका कलर, एग्जाम्पल के तौर पे कोई रेड है, कोई ब्लैक है, कोई येलो है, कोई क्या है, कोई ब्राउन कलर है। कहने का मतलब यह है कि उसके कलर, पहली बात है कि फॉर्मेशन के प्रोसेस पे। दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, मतलब के जो रंग के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पे, कंपोजिशन मतलब के संगठक के आधार पे, और लास्ट में हम लोग कहते हैं लोकेशन। 4 इसका ICAR और NBSS का 4 जो है बेसिस है टू क्लासीफाई सॉइल इनटू 8 टाइप्स। वो पहला क्या है फॉर्मेशन, दूसरा क्या है कलर, तीसरा क्या है कंपोजिशन, चौथा क्या है लोकेशन। इसके बेसिस पे 8 प्रकार में ये डिवाइड हुआ। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। आप देखते होंगे ये हमारा क्या, ये एलुवियल सॉइल है। आप लोग देखते होंगे राजस्थान से लेके पंजाब से लेके, खास करके यूं हम लोग बात करें तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो है वो आपको क्या है, एलुवियल सॉइल है। उसी तरह आप नीचे आएंगे, कोस्टल इलाके में आएंगे तो यहाँ भी आपको एलुवियल मिलेगा। कुछ आपको जाएंगे वेस्टर्न घाट के आसपास जाएंगे तो वहाँ भी एलुवियल मिलेगा। ये आपको ब्लैक सॉइल हो जाएगा, ये आपको देखेंगे रेड सॉइल होगा। तो मैप में भी हम लोग इंटेंसिवली जो है उसमें लोकेट करेंगे, उसको पढ़ेंगे कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में नहीं है, किस स्टेट में कौन सा सॉइल है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जितना भी PYQ से साथ से लेकर के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है वो इन सब बातों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। तो चलिए, ये हो गया बेसिस पे। ये अभी हम लोग लास्ट में इनको इन डिटेल भी पढ़ेंगे। पहले सॉइल के बारे में पढ़ लेंगे, लास्ट में फिर इसको मैप में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें अगर हम लोग सबसे पहले है कि फॉर्मिंग फैक्टर, ठीक है, बनने की प्रक्रिया जो होती है। अगर आप लोग देखते होंगे कभी कभी बीपीएससी में पूछता है, क्योंकि बीपीएससी में ज्योग्राफी जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट, कई बार डिफिकल्ट, जब 69th का देखिए डिफिकल्ट पूछ दिया है, 68th का देखिए डिफिकल्ट पूछ दिया, और फिर जो 70th काफ़ी आसान हुआ, जो आसान पूछ दिया है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए हम इसको भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो पहला जो है कि आपको पेरेंट मटेरियल जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है।
किसके, इसके स्ट्रक्चर पे मिनरल पे, ठीक है, मिनरल पे ईटीसी पे जितना भी चीज है, चाहे वो कलर हो, मिनरल्स हो, कंपोजिशन हो, आप देखते होंगे कि पेरेंट मटेरियल जो है, पेरेंट मटेरियल इसको बोलते हैं। ये जो देखिए, ये जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलिडेट रॉक विथ लिटिल और नो वेदरिंग, लिटिल वेदरिंग और नो वेदरिंग। कहने का मतलब है कि जो सॉइल का सबसे निचला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल, ठीक है। पेरेंट मटेरियल के ऊपर जो हम लोग जाएंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, पुअरली वेदर्ड, या उसको हम लोग दूसरे नामों से भी जानते हैं, हम लोग अभी बात करेंगे। पहले इतना देख लीजिए, पेरेंट मटेरियल जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि कोई मान लीजिए वोल्केनिक सॉइल है, या फिर वो क्या है, अवसादी मृदा है, या रेड सॉइल है, या फिर मान लीजिए सलाइन सॉइल है, या फिर मान लीजिए एरिड सॉइल है, तो पेरेंट मटेरियल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दूसरी बात जो है टोपोग्राफी, उच्चावच, इसको बोलते हैं, उच्चावच बोलते हैं, ठीक है। उच्चा रिलीफ फीचर्स बोलिए, टोपोग्राफी बोलिए, ये भी एक फैक्टर है इसमें। आप लोग देखते होंगे कि इसमें ये जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिएगा, कहीं पे क्या है, सन रे का, मान ले सनलाइट का एक्सपोजर कितना, सनलाइट का एक्सपोजर, सूर्य की किरणें कितनी पड़ रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लेन है, या फिर मान लो हिली एरिया है, या फिर मान लो वैली है, या माउंटेन है, ये सब जो है आपको यहाँ पे फैक्टर पड़ता है। ये जो है वेट कंडीशन है, या फिर आपको ड्राई कंडीशन है, ये सारा मिल करके क्या करता है, टोपोग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसके बाद एक क्लाइमेट नाम का एक चिड़िया है, क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्लाइमेट आप देखेंगे सॉइल के बनने की प्रक्रिया में ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एग्जांपल के तौर पे कोई क्लाइमेट क्या है, मॉइस्ट है, क्या नमी युक्त है, या ड्राई है। ड्राई होगा तो क्या होगा कि वहां पे आपको पानी की कमी होगी। पानी की कमी होने का मतलब है कि आपको वहां पे क्या होगा, सॉइल जो होगा आपको उतना फर्टाइल नहीं होगा, या डिफरेंट टाइप्स होगा, लैक ऑफ आपको वहाँ पे आपको वेजिटेशन होगा, मॉइस्चर होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे मान लीजिए कि पानी है, रेनफॉल है, एग्जांपल मानसूनी या इक्वेटोरियल में, वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे कि जो आपको टेम्परेट वाला पार्ट है वहाँ पे सनलाइट कम है, सनलाइट कम है तो आपको बैक्टीरियल एक्टिविटी कम होगा, बैक्टीरियल एक्टिविटी कम है तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन कम होगा, डिकम्पोजिशन होगा तो कॉन्सिक्वेंटली आपको उस तरह का सॉइल मिलेगा। जबकि अगर मान लो इक्वेटर पे देख लेते हैं, इक्वेटर पे देखिए अगर बात करते हैं, इक्वेटर में क्या मिलेगा आपको, हेवी रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, हेवी रेनफॉल है, डिकम्पोजिशन बहुत है, लीचिंग आपको देखने को मिलेगा, सिलिका कंटेंट आपको बहुत सारा वहाँ पे नहीं मिलेगा। बाकी क्या मिलता है, आयरन एल्युमिनियम बच जाता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे सॉइल इनफर्टाइल होता है। तो क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। उसके बाद बायोटा मतलब कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है कि मान लीजिए क्या होता है, कोई ऑर्गेनिक मैटर कितना है वहाँ पे, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है और उसका डिकम्पोजिशन कितने रेट से हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, क्योंकि बायोटा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, खास करके जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने में इम्पोर्टेंट जो रोल निभाता है। वहाँ पे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कितना फास्टली उसको डिकम्पोज कर रहा है, उससे नाइट्रोजन का एडिशन हो रहा है और बाकी चीज़ों का एडिशन होता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग देखें तो एक और है जिसको बोलते हैं टाइम जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो टाइम ये है कि वो क्या है कि कितने समय के लिए छोड़ा है, कोई मान लीजिए कोई रखा हुआ कोई छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए कितना समय हुआ है। अगर मान लीजिए कि रिसेंट सॉइल होगा तो वो क्या पुअरली वेदर्ड होगा। अगर मान लीजिए टाइम अगर लंबे समय से अगर ड्यूरेशन में छोड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे वेदरिंग अच्छा खासा हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे क्लेई सॉइल मिल सकता है, सैंडी सॉइल मिल सकता है। लेकिन अगर टाइम अगर बहुत कम है तो इसका मतलब है कि आपको सॉइल का टाइप भी उसके हिसाब से वेरी करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे खादर और भांगर ले लीजिए, ये भी टाइम फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा फिगर के थ्रू देख लेंगे, फिगर के थ्रू देखेंगे तो हम लोग को और समझ में आ जाएगा। इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको बोलते हैं सॉइल होराइजन।
सॉइल होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बीपीएससी मेंस में तो हमेशा पूछा जाता है और पीटी में भी आपसे कभी भी पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग इसको याद रखिए, याद रखिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा सबसे नीचे वाला जो पार्ट होगा, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है होता है इसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? आर से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल बोलिए, इसको बोलिए पेरेंट मटेरियल बोलिए, या कहिए बेड रॉक, बेड रॉक भी बोल सकते हैं। मतलब कि जितना भी सॉइल का आप लेयर देख रहे हैं, होराइजन मतलब लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, है ना, इस तरह करके आप देख सकते हैं। ये क्या, इसको बेड रॉक बोलते हैं या अनकॉन्सोलिडेटेड रॉक बोलते हैं। कहने का मतलब है कोई रॉक है, चट्टान है, जिसके ऊपर बाकी जो है रॉक जो है या फिर मृदा का निर्माण हुआ है। इसको दूसरा जो बोलते हैं, इसको हम लोग सी से ये करते हैं, डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पुअरली वेदर्ड। पुअरली वेदर्ड अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल लेस अफेक्टेड बाय सरफेस प्रोसेस, लेस अफेक्टेड बाय सरफेस प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिगोलिथ भी बोलते, कभी कभी क्या बोलते हैं, दूसरे भाषा में रिगोलिथ भी बोलते हैं। आप याद रखिएगा ये क्या है? ठोस चट्टान है। ठोस चट्टान का वेदरिंग होगा तभी तो कोई सॉइल बनेगा। यहां पे थोड़ा वेदरिंग हुआ है, लिटिल बिट हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मान लीजिए कि माझी साहब जो है गए पहाड़ तोड़ने के लिए, तो शुरुआत में क्या होगा कि बहुत हार्ड चट्टान होगा, हार्ड चट्टान होगा तो मार रहे होंगे हथौड़ी, लेकिन टूट नहीं रहा होगा। तो शुरुआत में इसको बोलते हैं हम लोग पुअरली वेदर्ड, कम अफेक्टेड है, कम वेदरिंग हुआ, अपर्दन कम हुआ है, इसका अपक्षय कम हुआ है, इसको हम लोग रिगोलिथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो तीसरा जो सॉइल है इसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल। अब यहाँ पे सॉइल का बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक्युमुलेशन ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर एंड मेटल ऑक्साइड फ्रॉम एबव, वहां से स्टार्ट हो जाता है। एक्युमुलेशन होता है किसका? मेटल का, ऑक्साइड, क्ले का, ऑर्गेनिक मैटर का एक्युमुलेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइल, सब सॉइल बोलते हैं, या इसको हम लोग बी लेयर बोलते हैं। बी लेयर से हम लोग ऊपर जाते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से, और इसको हम लोग बोलते हैं इलुविएशन। क्या बोलते हैं? इलुविएशन बोलते हैं, या इसको हम लोग लीचिंग, यहाँ पे लीचिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो आपको इलुविएशन जो लेयर आपको इसको कहते हैं हम लोग, जो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आप उतना मत जानिए, बस आप ये जान लीजिए कि सॉइल का फॉर्मिंग जो कितना कितना ये है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा? इलुविएशन में क्या होगा? मैक्सिमम लीचिंग होगा यहाँ पे, मटेरियल है ना, जो लाइटर इन कलर होगा, प्रोमिनेंट होगा, फॉरेस्ट सॉइल होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जाएंगे, ए लेयर होगा, इसको बोलते टॉप मोस्ट मिनरल हो, जिसको टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक लेयर या ह्यूमस लेयर बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इसको लेयर में डिवाइड करते हैं। लेयर में डिवाइड के इसको हम लोग पेरेंट मटेरियल, इसको क्या, इसको रिगोलिथ, सब सॉइल, इसको इलुविएशन, और आप लोग देख रहे होंगे कि इसको ए लेयर मतलब टॉप मोस्ट। उसके बाद जो सबसे ऊपर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूमस लेयर बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको होराइजन लेयर बोलते हैं, होराइजन लेयर बोलते हैं। इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मेन क्लासिफिकेशन में जाएंगे। हम लोग अभी हम लोग पढ़े थे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग ये देख रहे थे कि ये 8 प्रकार में डिवाइड किया है। 8 प्रकार में डिवाइड करने का मतलब है कि इसका हम 1 बाय 1 इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, साथ ही साथ कहाँ पे अवस्थित है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो अगर 8 प्रकार में अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए सॉइल है, सॉइल को हम लोग 8 प्रकार में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एलुवियल है, उसके बाद क्या है? ब्लैक है, उसके बाद क्या है? रेड सॉइल है, उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद हमारा क्या है? मान ली माउंटेन सॉइल है, उसके बाद क्या है? पीट एंड मार्शी सॉइल है, उसके बाद क्या हमारा? एरिड सॉइल है। इस तरह से देखेंगे, तो 1 बाय 1 करके देखेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है? एलुवियल सॉइल में अगर आप देखेंगे तो ये अवसाद के जमा होने के कारण होता है। अगर इसका फॉर्मेशन प्रोसेस देखते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं ये रिवर है, और रिवर जब क्या करती है कि आगे बढ़ती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जब वो
स्टैंड स्टिल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जब आगे बढ़ती है तो क्या करती है, वेदरिंग करते हुए जाती है, काटते हुए जाती है, अपक्षय करते हुए जाती है। वेदरिंग और इरोजन होता है, अपक्षय और अपर्दन होगा। अपक्षय और अपर्दन होगा तो ये क्या करेगा कि कटाव करके चलेगी। कटाव होगा तो क्या होगा कि जब ये नदी की जो है कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो कहीं पे ले आके मटेरियल को डंप करती है। और यही डंपिंग से क्या होता है, हमारा ये अवसाद जो बोलते हैं कि जिसको वो सेडिमेंट्री डिपोजिट बाय रिवर, या कहते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक या डिपोजिशन ब्राउड बाय रिवर। तो अगर जब अवसाद को कहीं पर ला के जमा करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एलुवियल सॉइल बोलेंगे। अब यहाँ पे एरिया अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% एरिया ऑफ इंडिया, भारत का टोटल 40% क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग जो मैप देखते होंगे, मैप में देखते होंगे कि यहाँ पे से स्टार्ट होता है, पंजाब प्लेन से स्टार्ट होता है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, कहने का मतलब है कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन तक आपको फैला हुआ है। साथ साथ में जब आप ये वाला पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो डेल्टा का निर्माण करता है, खास के कोस्टल पार्ट में, वहाँ भी आपको एलुवियल सॉइल मिलेगा। तीसरी बात यह है कि राजस्थान से लेकर ब्रह्मपुत्रा प्लस हमारा कोस्टल इलाके में फैला हुआ है। टाइप्स अगर बात करें तो ये दो प्रकार का मेनली होता है। ये एक होता है ओल्ड इलुवियम। ओल्ड इलुवियम कहने का मतलब जिसको बोलते हैं बांगर या भांगर बोलते हैं। आप लोग जान लीजिए कि ये क्या होता है कि थोड़ा पुराना सॉइल होता है, ये भी बट नदी के द्वारा ही लाया हुआ, जमा किया हुआ है। अब समझ लीजिए कि ये वाला अगर मान लो न्यू जो डिपॉजिट है उसको हम लोग खादर बोल देते हैं, जो थोड़ा इधर होगा उसको क्या बोलेंगे, भांगर बोलेंगे। खादर को क्या बोलते हैं, न्यू इलुवियम बोलते हैं। कई बार बीपीएससी में पूछा हुआ है, ओल्ड इलुवियम भांगर, न्यू इलुवियम खादर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कई बार आपसे ये पूछा जाएगा। ये तो जनरल है, बच्चा लोग भी जानता है, आपको मालूम होगा। तो विशेषता यह है कि सैंड कंटेंट जब आप देखेंगे, इधर से जब हम लोग इधर राजस्थान से हम लोग पूरब की ओर आएंगे तो वेस्ट टू ईस्ट जो है सैंड कंटेंट क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। ऑब्वियस बात है कि राजस्थान वाला पार्ट क्या है, आपको वहां पे वो जो इलाका है आपको एरिड इलाका है, एरिड इलाका है तो सैंड कंटेंट ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग पूरब की ओर जाते हैं तो ये कम होते जाता है। अब दूसरी बात अगर हम लोग ये देखें कि इसमें ये जो पोटास में क्या होता है, पोटास में काफी रिच होता है और नाइट्रोजन में पुअर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। पोटास में ये अत्यधिक यहाँ आपको पोटास मिलेगा, जबकि ये नाइट्रोजन में क्या होता है, काफ़ी पुअर होता है। ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे आपको ह्यूमस ये सब नहीं है तो आपको नाइट्रोजन की कमी होगी। सॉइल जो है आपको देखिएगा कि लोमियर होता है, लोमियर और क्लेई, मतलब कहते हैं कि जो एक लोमियर को बोलते हैं चिकनी मिट्टी और क्लेई को बोलते हैं दोमट मिट्टी। बीच वाला जो क्षेत्र होता है, खास करके जो गंगा वाला जो प्लेन है, यहाँ पे जब देखेंगे तो ये क्या होता है, लोमियर होता है और क्लेई होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी पूछते कि लोमी क्या होता है और क्लेई क्या होता है, तो लोमियर सॉइल, लोमी सॉइल जो बोलते हैं, जिसको हम लोग चिकनी मिट्टी बोलते हैं, वो क्ले का, सैंड का और सिल्ट का क्या होता है, मिक्सचर होता है। उसी तरह जो अगर क्लेई सॉइल अगर बोल देते हैं तो वो क्या, क्ले पार्टिकल, साल्ट और प्लस ह्यूमस का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी सुनते होंगे कि अच्छा ये चिकनी मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी क्ले प्लस सैंड प्लस सिल्ट, और ये जो दोमट मिट्टी होगा उसको बोलते क्ले पार्टिकल्स प्लस साल्ट प्लस ह्यूमस। ये तीनों, ये तीन से मिलकर के हमारा क्ले बनता है। ठीक है, तो एरिया तो हम लोग जानते हैं, एरिया कहाँ पे मिलता है, तो एरिया हम लोग जानते हैं कि ये बिहार, ये जो है राजस्थान से लेकर के, राजस्थान के पूर्वी भाग से लेकर, पंजाब से लेकर के, जो उत्तर प्रदेश से लेकर के, आपको बिहार से लेकर के, बंगाल से लेकर के असम वैली तक आपको मिलेगा। ठीक है, और हम लोग उस मैप में देख भी लेंगे। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो सॉइल है, दूसरा सॉइल जो हमारा है वो ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है। काली मृदा से आप लोग जानते होंगे काली क्यों है, क्योंकि इसमें जो हाई आयरन कंटेंट है प्लस ह्यूमस इसमें देखने को मिलेगा। हाई आयरन कंटेंट, अब आयरन कंटेंट क्यों है ये भी हम लोग बात करेंगे। तो हाई आयरन कंटेंट है प्लस ह्यूमस है, इसके कारण से ये क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। इसीलिए पहली बात कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्केनिक ओरिजिन का है। आप लोग जानते होंगे ये कहाँ पाया जाता है, डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। डेक्कन प्लेटू क्या है,
वोल्केनिक ओरिजिन का। वोल्केनिक ओरिजिन का कैसे कि जब से इंडियन क्रेटन मेल्ट हुआ, जो फ्लडिंग ऑफ मैग्मा होता है, धीरे धीरे कूल्ड होता है, सॉलिडिफाई होता है, और वो जाके दक्कन का पठार बनता है, और दक्कन के पठार के वेदरिंग के कारण ही, वेदरिंग और इरोजन के कारण ही वहाँ पे जो सॉइल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। कुछ देर पहले भी बताए थे कि पैरेंट मटेरियल, तो पैरेंट मटेरियल देखिए आपको यहाँ पे आ रहा है। तो पैरेंट मटेरियल जो डेक्कन प्लेटू में क्या होता है, पूरा वोल्केनिक ओरिजिन का, दैट्स वाई आपको आयरन कंटेंट आपको ज़्यादा है, प्लस ह्यूमस है वहाँ पे, इसीलिए ब्लैक कलर का है। अब क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछता है, इसको हम लोग कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और सेल्फ प्लॉइंग सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है कि ये सॉइल को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कई प्रकार से जानते हैं। कपास मृदा के नाम से जानी जाती है, रेगर मृदा के नाम से जानी जाती है, काली मृदा के नाम से जानी जाती है, और जो स्वयं जूता हुआ खेत के रूप में भी जानी जाती है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि कॉटन सॉइल, अभी बीपीएससी 69वीं में पूछा है, 68वीं 69वीं में पूछा है, तो कॉटन सॉइल विल रेफर टू द ब्लैक सॉइल, है ना। तो ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, और ये वोल्केनिक ओरिजिन का है। अब यहाँ देखेंगे ये कि आपको डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, साथ ही साथ पिडमोंट जोन में पाई जाती है, पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। अब पिडमोंट जोन क्या होता है, ये माउंटेन है, और माउंटेन का जो फुट हिल वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं पिडमोंट। तो पीड मतलब होता है फुट, और मोट मतलब माउंटेन, मतलब कि माउंटेन का जो निचला भाग है वहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट के जो पिडमोंट इलाके में पाया जाता है। उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक विशेषता की बात करें तो ये सबसे पहली है सेल्फ प्लॉइंग है। सेल्फ प्लॉइंग कहने का मतलब है स्वयं जूता हुआ। स्वयं जूता हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि जब बारिश होगी तो ये मॉइस्चर रिटेन करता है, और मॉइस्चर रिटेन करने के बाद क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा जैसे होगा तो वहां पे लगता है कि ये खेत जुता हुआ ही है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वयं जुता हुआ मृदा के नाम से भी जानी जाती है। ब्लैक सॉइल जो है क्या करता है कि फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है जब वाटर अत्यधिक होगा मानसून सीजन में, या फिर जब वहां पे बारिश हो रही है। अब ड्राई सीजन में, लीन सीजन में क्या होता है कि ये जो है वाइड क्रैक डेवलप करता है। कभी आप लोग देखते होंगे कि मैप में या न्यूज़ में कि किसान माथा पकड़ के बैठे हुआ है, तो वो इसीलिए होता है कि ड्राई सीजन में वो क्रैक डेवलप होता है, और क्रैक डेवलप होने के बाद वो हार्ड भी हो जाता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है या मॉइस्चर रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अधिक है ना। लॉन्ग टाइम के लिए मॉइस्चर को वो अपने पास ये करके रखता है, ठीक है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो रिच होगा आयरन में, लाइम में, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में। ये जो सॉइल है आपको रिच मिलेगा किसमें, आयरन में, लाइम में, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में। डेफिसिट किस में या पुअर किस में होगा, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, ऑर्गेनिक मैटर में। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होगी। और ये जो क्षेत्र जो आपको मिलेगा, आपको देखेंगे कि महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ गुजरात, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, और सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये सब इलाके में फैले हुआ है। अभी हम लोग मैप में भी देखेंगे, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, रेड सॉइल है, लाल मृदा है। लाल मृदा देखते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन रॉक एक हमारे पास है। हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक है, क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट या क्रिस्टलाइन रॉक। आप लोग तीन तरह का रॉक होता है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। उसी से हमारा एक और है, मेटामॉर्फिक में ही क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो फॉर्मेशन जो होता है ये दो तरह का इससे रॉक्स, एक ग्रेनाइट से, दूसरा नीस से। ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट क्या है, हमारा इग्नियस रॉक है ना, आग्नेय चट्टान है, और मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टान। नीस क्या हो गया, कायांतरित चट्टान। ये दोनों के वेदरिंग के कारण होता है, ये दोनों रॉक ग्रेनाइट और नीस का वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, फलस्वरूप जो वहां पे मृदा मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं रेड सॉइल, ठीक है। चलिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया तो आप लोग जानते होंगे, फिर से हम लोग बताएंगे, अभी कोई बात नहीं है। ये वाला जो पार्ट पूरा, जो ये जो आपको दक्कन वाला पार्ट छोड़ करके जो पूरा पार्ट होगा इसमें आपको रेड सॉइल मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि पेनिनसुलर इंडिया एक्सेप्ट ऑफ ब्लैक सॉइल रीजन, ठीक है। पिडमोंट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये वाला पार्ट होगा। रेडिश इन कलर क्यों होता है, रेड क्यों होता है,
तो वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन रॉक, कई बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि रेड सॉइल का कलर लाल क्यों होता है, तो हम लोग कहेंगे कि आयरन कंटेंट के वजह से। मेन उस कारण है कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन जो है यहाँ पे हुआ है उसमें, जिसके कारण इसका कलर लाल होता है। लाल कैसे होता है, ग्रेनाइट है और नीस है, इसका क्या होता है, इसका वेदरिंग होता है, और वेदरिंग होने की वजह से एक तो सॉइल बना, साथ ही साथ में जो मिनरल्स वहाँ पाया जाता है, और मिनरल्स क्या है, यही मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसको, इससे हमारा जो है वहाँ पे आयरन कंटेंट जो है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा उसमें मिलता है सॉइल में, जिसकी वजह से ये लालपन आपको दिखता है। कभी कभी ये सॉइल जो है येलोइश कलर का भी हो जाता है, येलो कलर का भी हो जाता है। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा तो ये जो है अपना कलर चेंज कर लेगा, लाल से वो क्या कर लेगा, पीला कलर का या पीलापन उसमें आ जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग येलो सॉइल भी बोलते हैं। मिनरल्स के बारे में बात करें, कौन से मिनरल में ये सफिशियंट है, किस में पुअर है, तो ऑब्वियस बात आयरन क्या होगा, अत्यधिक होगा, क्योंकि इसका कलर ही क्या है, लाल है। क्यों है, आयरन ऑक्साइड की वजह से क्वेश्चन पूछता है, तो आयरन ऑक्साइड आपको मिलेगा। लाइम आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पोटास की भी अधिकता मिलेगी, लेकिन आपको नाइट्रोजन आपको यहाँ पे कमी मिलेगी, फॉस्फोरस आपको कमी मिलेगी, ह्यूमस तो खैर कम होगा ही यहाँ पे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो आयरन, लाइम और पोटास, ठीक है, आप इसको ऐसे ही भी याद रख सकते हैं, PIL भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे याद रखिए, आपकी मर्जी है। तो आयरन, लाइम और पोटास की कमी होती है और अत्यधिकता होती है, पुअर होती है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और ह्यूमस में। ये हो गया रेड सॉइल, और एरिया अभी हम लोग और बात करेंगे। इसके बाद देखें लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेटराइट सॉइल हम लोग जानते हैं कहाँ पे इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। फॉर्मेशन का प्रोसेस है कि जहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर होगा प्लस हाई रेनफॉल होगा। अब यहाँ पे दोनों जब मिल जाएगा, कोई इलाका है, मान लीजिए केरला वाला इलाका है या नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, जहाँ पे आपको हाई टेम्परेचर है और क्या है, हाई रेनफॉल है। हाई टेम्परेचर कहने का मतलब तापमान आपको एवरेज कम से कम 20-25 प्लस होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग देखते होंगे कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की वजह से इसका क्या होता है, लीचिंग होगा। लीचिंग कहने का मतलब ये हुआ कि लीचिंग से क्या होता है कि सिलिका कंटेंट जो है सॉइल में वो वॉश्ड अवे हो जाता है। ऑब्वियस बात है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, हाई टेम्परेचर है, हाई इवेपोरेशन होगा, वाटर अगर सफिशिएंट उस इलाके में है तो हाई टेम्परेचर, हाई इवेपोरेशन तो हाई रेनफॉल, है ना। जनरली इक्वेटर में ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि लीचिंग कैसे होता है कि हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, जिसकी वजह से जितना जो सिलिका कंटेंट है वो वॉश्ड अवे हो जाता, बह जाता है, उसका अपरदन हो जाता है। बचा क्या, बचता इसमें आयरन प्लस अल्मुनियम बचता है, जिसके कारण ये जो सॉइल जो है आपको इनफर्टाइल हो जाती है ना। बारिश हुई, बारिश होने का मतलब है कटाव होगा, अपरदन होगा, अपरदन से क्या होगा कि सिलिका कंटेंट बह जाएगा, बचेगा क्या, इसमें आयरन बचेगा और अल्युमिनियम बचेगा, और खास करके जिसमें ह्यूमस भी नहीं, ह्यूमस भी आपको नहीं मिलेगा। ह्यूमस नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर, तो बैक्टीरिया जो है अत्यधिक होगा, बैक्टीरिया अत्यधिक होगा तो वो क्या होगा, उसको उसका डिकम्पोजिशन अधिक होगा, डिकम्पोजिशन होगा, बारिश होगी, सारा बह गया, बचेगा क्या सॉइल में, कुछ नहीं, इनफर्टाइल हो जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बट कभी कभी खाद दे करके इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए फिट करते हैं। जो काजू जो होता है, कैस्यू जो होता है यहाँ पे होता है, इसको हम लोग ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिक मेकिंग के लिए जो ईंट जो होता है उसके लिए मुफीद है, सबसे अच्छा है। एरिया कौन कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सलाइन और उसारा सॉइल है। सलाइन सॉइल और उसारा सॉइल के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि शुष्क वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुष्क वातावरण, मतलब कि ड्राई क्लाइमेट होगा या फिर वाटर लॉग्ड होगा, मतलब कि जल जमाव वाला क्षेत्र होगा, जैसे पंजाब एक्सेसिव इरिगेशन, या फिर ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पे हमेशा पानी लगा हो, वाटर लॉग होगा। उसके बाद सी वाटर इंट्रूजन, मतलब सी वाटर या सॉल्टी सॉइल वहाँ पे क्या इन्वेट कर रहा है, इंट्रूजन हो रहा है उसका, और उसके बाद एक्सेसिव इरिगेशन, ये जो फैक्टर होता है उसके कारण से हमारा सलाइन या उसरा सॉइल का या मृदा का निर्माण होता है।
ड्राई क्लाइमेट होगा, ड्राई क्लाइमेट को जैसे क्या होगा कि सॉल्ट का एडिशन होगा। और एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि मान लीजिए कहीं पे पंप सेट लगा हुआ, इरिगेशन के लिए पंप सेट लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा कि वाटर जो है आप उससे पानी निकाल रहे हैं। पानी निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि जब पानी का वाटर लेवल जो है नीचे जाए, कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट जो है आपका ऊपर आएगा। यहाँ पे यही होता है कि यहाँ कैपिलरी एक्शन काम करता है, जिसकी वजह से आपको सॉल्ट का एडिशन हो जाता है। यहाँ पे ये जो देखेंगे, ये एरिड इलाके में या सेमी एरिड इलाके में या शुष्क इलाके में या फिर आपको अर्ध शुष्क इलाके में आपको देखने को मिलेगा। ये जब भी मिलेगा ये सेमी एरिड और या एरिड इलाके में। यहाँ पे जो है कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसमें देखेंगे कि जब ये सॉइल जहाँ पे मिलेगा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आपको मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा, जिसके वजह से ये सॉइल क्या हो जाता है, आपको इनफर्टाइल हो जाता है। कहाँ पे मिलेगा? वेस्टर्न घाट पे, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट पे, सुंदरबन पे। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपसे कि सम टाइम जिप्सम इज एडवाइज्ड टू रिक्लेम द सॉइल प्रोडक्टिविटी। जिप्सम का इस्तेमाल करके हम लोग सॉइल, पंजाब में चल रहा है क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या हुआ, उससे एक्सेसिव इरिगेशन हुआ, वाटर लॉगिंग हुआ, जिससे सॉइल का एडिशन हो गया, सॉइल वहाँ पे इनफर्टाइल हो गया। तो जिप्सम वहाँ पे सरकार एडवाइज कर रही है ताकि वहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी को फिर से क्या करें, रिक्लेम कर सकते हैं। लास्ट में जो 3 अदर जो है वो इम्पोर्टेंट है बट उसके जैसा नहीं। पीटी एंड मार्सी सॉइल, जिसको दलदली सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दलदली सॉइल बोलते हैं। हेवी रेनफॉल होगा प्लस हाई ह्यूमिडिटी होगा। वहाँ पे लेटराइट में क्या है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। यहाँ पे क्या है, हेवी रेनफॉल होगा और हाई ह्यूमिडिटी होगा। उस इलाके में जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होगा और जो हाई रेनफॉल होगा, उसको वहाँ पे जो आपको पीट और मार्सी सॉइल मिलेगा। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर भी वहाँ पे होना चाहिए, जिसके बाद ये जो पीटी एंड मार्सी सॉइल आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? केरला में, ओडिशा में और कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु में ये सॉइल देखने को मिलता है। उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल इसको बोलते हैं, वन मृदा बोलते हैं। वन मृदा कहाँ पे मिलेगा? इन हिमालय और पूर्वांचल इलाके में मिलेगा। हिमालय का जो पार्ट है वहाँ पे और पूर्वांचल में। लेकिन खास बात यह है कि हिमाचल, पूर्वांचल, सायद्री, जिसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वहाँ पे मिलेगा, बट वहाँ सफिशिएंट रेनफॉल होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि फॉरेस्ट सॉइल वहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिसका जो डिवीज़न है जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होता हो। एग्जाम्पल के तौर पे पूर्वांचल में क्या होता है, सफिशिएंट रेनफॉल होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जो वेस्टर्न घाट का सफिशिएंट होता है। अब खास करके जो सिक्किम, दार्जिलिंग और अरुणाचल हिमालय है, उसके जो फुट हिल्स में अच्छी बारिश होती है, तो वहाँ पे आपको ये सॉइल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इसका फीचर्स है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि ये जो है लोमी हो जाता है, लोमी सॉइल हो जाता है, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं। नीचे जब वैली वाले क्षेत्र में क्या होता है कि ये लोमी होता है, और लोमी होने की वजह से ये क्या होगा, आपको फर्टाइल होगा। स्लोप वाले क्षेत्र में, ढाल जहाँ पे होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो कोर्स जो है आपको पार्टिकल मिलेगा, बोल्डर, पत्थर, कंकड़, ये सब मिलेगा, और वहाँ पे उसका लेयर जो हो जाता है काफ़ी थिन हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल होता है। तो ये हो गया फॉरेस्ट सॉइल में। कहाँ मिलेगा? तो हिमालय में, पूर्वांचल में, सायद्री में और बट सफिशिएंट रेनफॉल इलाके में। और लास्ट जो है हमारा वो होता है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में जानते हैं आप लोग कहाँ मिलेगा, ये डिजर्ट वाले इलाके में मिलेगा, जहाँ पे आपको डेजर्ट होगा उस इलाके में मिलेगा। साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें सैंड ग्रेन्स जो है बहुत ज़्यादा होगा, और ह्यूमस क्या होगा, ह्यूमस तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ह्यूमस नहीं होगा क्यों? कि रेनफॉल नहीं है। रेनफॉल नहीं है तो क्या होगा, वहाँ वेजिटेशन नहीं है, कैक्टस ट्री होगा, है ना, कैक्टस ट्री होगा। और कैक्टस होने का मतलब है कि वेजिटेशन नहीं होने का मतलब है कि आपको वहाँ पे क्या होगा कि सॉइल जो है आपको जो डेजर्ट सॉइल मिलेगा। ये जो क्षेत्र होता है नाइट्रोजन में क्या होता है, ये नाइट्रोजन में सफिशिएंट होता है, और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होता है, नाइट्रोजन इसमें नहीं के बराबर पाया जाता है।
बट इसमें फॉस्फोरस आप लोग देखेंगे ये सफिशियंट मात्रा में मिलेगा। अब ये सॉइल हो गया। अब लोग चलिए हम लोग फिर से अब लोग चलते हैं पहले पेज पे। पहले पेज पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, 1 मिनट में बस डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन देखने का मतलब है कि सारा जो डाउट है हमारा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि ये जो वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट क्या है। देखिए आप लोग पंजाब से लेके पूर्वी राजस्थान से लेकर के आपको उत्तर प्रदेश से लेकर के सम पार्ट ऑफ झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब इलाके में आपको क्या है, ये सब इलाके में आपको एलुवियल सॉइल है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एलुवियल सॉइल मिल रहा है। दूसरा जो सॉइल था हमारा ब्लैक सॉइल था। ब्लैक सॉइल हमने कहा था कि सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ गुजरात, सम पार्ट ऑफ कर्नाटका। ये जो पट्टी आप जो देख रहे हैं, ये जो पट्टी देख रहे हैं, ये जो पट्टी देख रहे हैं, ये वाला पार्ट कहाँ है, ये आपको ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, आपको कर्नाटका में मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु में, आपको तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, ये सब इलाके में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, इसमें आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, जिसको कॉटन सॉइल भी, रेगर सॉइल भी या फिर सेल्फ प्लॉइंग सॉइल भी बोलते हैं। रेड सॉइल के बारे में बात करेंगे तो रेड सॉइल देख रहे हैं, इसको दूसरे कलर से देखा, ये वाला जो पार्ट है आप लोग जो देख रहे हैं, ब्लैक सॉइल के जो पार्ट से, खास करके पेनिनसुलर इंडिया जो वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट में देखेंगे सारा में क्या है, सारा रेड सॉइल है। यहाँ पे देखें पिडमोंट जोन, हमने कहा था पिडमोंट पार्ट मतलब हिमालय, फुटहिल्स ऑफ माउंटेन, यहाँ पे देखें सब में क्या है, रेड सॉइल है। अब ये हो गया रेड सॉइल। अब यहाँ पे अभी हमने कहा था कि एलुवियल, देखिए एलुवियल यहाँ भी है कोस्टल पार्ट में, पहले हम बताए थे आपको। ये हो गया रेड सॉइल। उसी तरह अगर हम लोग फॉरेस्ट सॉइल के बारे में बात करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। ये हमारा क्या, फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे भी देखें कुछ पार्ट यहाँ है लेकिन इंडिकेट नहीं किया, वेस्टर्न घाट में फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फॉरेस्ट हो गया, एलुवियल हो गया, रेड हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, लिटराइट सॉइल देखेंगे जहाँ पे आपको हेवी रेनफॉल होता है। देखते हैं यहाँ पे आपको मेघालय में देखेंगे हेवी रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है, हाई रेनफॉल है, ऑब्वियस बात है लीचिंग होगा, तो आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा। यहाँ पे आपको उड़ीसा के पार्ट में मिलेगा और कुछ पार्ट यहाँ पे मिलेगा, और आपको यहाँ पे मेघालय के आसपास भी आपको मिलेगा, मेघालय और त्रिपुरा के आसपास भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। साथ ही साथ अगर आप लोग और सॉइल देखते हैं, जैसे एरिड सॉइल देखते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, एरिड सॉइल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, पूरा डेजर्ट सॉइल है, ह्यूमस नहीं होगा, नाइट्रोजन इनसफिशियंट होगा और सैंड की यहाँ पे आपको प्रमुखता होगी, इसको हम लोग बोलते हैं एरिड सॉइल। और एक और सॉइल बच गया जिसको पीटीएन मार्सी सॉइल बोलते हैं। पीटीएन मार्सी वाला हम यहाँ पे कुछ आपको ये पैचेस में मिलता है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, तमिलनाडु के कोस्ट में, उड़ीसा के कोस्ट में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कोस्ट में और केरला में कुछ मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं है, पैचेस में मिलता है, इसीलिए आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक और मिले जो सलाइन और उसारा सॉइल, तो सलाइन सॉइल आपको यहाँ पे मिलेगा, पंजाब वाले क्षेत्र में, इसमें नहीं दिखाया है क्योंकि पैचेस में मिलता है। सलाइन सॉइल कहाँ मिलता है, एलुवियल में ही मिलेगा, तो एलुवियल है, एलुवियल का जब वहाँ पे साल्ट का एडिशन ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, अब सलाइन सॉइल हो जाएगा। कुछ पार्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगा सलाइन सॉइल। तो ये आपको हो गया सॉइल का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन। आप इसको क्या कीजिए कि घर में, ये जो हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, इसको घर में आप 15-20 मिनट काफ़ी इसको अच्छे से देखिए। अच्छे से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट में क्या है। बाकी उस चीज़ को, उसका भी पीडीएफ हम डाल देंगे जो हमने पढ़ाया है, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम है आप उसमें क्वेश्चन बना के आएंगे, यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी से लेकर के कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। तो जाते जाते आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी अगर कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि सर वीडियो बना दीजिए, आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उस पर कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू।